राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आजकल हम अपने आसपास बहुत सारे रिश्तों को टूटते बिखरते देखते हैं, परंतु कुछ रिश्ते हमारे पास बहुत गहरे होते हैं, जैसे माता पिता, पति पत्नी, संतान आदि। महाराज जी, इन्होंने बीच में बहुत कुछ कल लास्ट में इनका आश्रय है। गुरुदेव, मार्गदर्शन करें कि मुझे क्या करना चाहिए जब मेरे ही कोई करीबी मेरा दिल दुखाता है बार बार, तब भी मुझसे मुझे उनसे नफरत नहीं होती। यही यही सब प्रपंच है और क्या है। इसी से बचने, देखो एक दिन हमने शास्त्र की सूक्ष्म बात बताई थी कि ये चार जहर हैं जो आदमी को मार रहे हैं। भोगों में आसक्ति, जो भी भोग भोगा इतनी आसक्ति कि अब जी नहीं सकते इसके बिना। वो जूता मारे, गाली दे, तो भी हमको अगर वहां से भोग की प्राप्ति होती है तो हम वो जूता बर्दाश्त कर लेंगे, गाली बर्दाश्त कर लेंगे, पर वो जो अंदर आसक्ति पैदा हो वो मार रही जीव को, पक्का बहुत जोर की मार रही। विचारों में अहंकार रूपी विष, मैं क्या, मैं ऐसा विचार है ना, ये अहंकार, ये अहंकार। संबंधों में मोह ममता, वही जिसको आप वर्णन कर रहे हो। कौन किससे प्यार करता है? जब ऑपरेशन करके देखा जाए तो कोई प्यार नहीं करता, सब झूठा। उसका अपने लिए भी झूठा और दूसरे के लिए भी झूठा। तुम स्त्री मान के ही तो अपने को फिर जो संबंध बनाए हो, तो शरीर संबंधों को तो माना है ना, भगवान से मतलब है ना अपने स्वरूप से मतलब है, तो बाहरी झूठा ही तो व्यवहार कर रहे हो। बोले मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है, किसको देख के बात कर रहे हो? किसको देख के बात कर रहे हो? मतलब बोलते ना, अंग्रेजी में नहीं कहते आई लव यू, नहीं कहते मैं आपको प्यार करता हूं। किससे बात कर रहे हो? किससे? बस हमारा प्रश्न है कि किससे बोल रहे हो कि मैं आपको प्यार कर रहा हूं। आप बताओ किसको प्यार करते हैं? उत्तर दीजिए। है? मैं को नहीं, उसको तो जाना ही नहीं खुद से है। शरीर को। शरीर को, शरीर को, मैं शुद्ध तत्व को तो जाना ही नहीं ना, तभी वो बोल रहा है। क्योंकि जो मैं वहां वो यहाँ है, तो यू कैसे आ सकता है? अरे हाँ, तो अब यू जो बोला, समझ रहे, तो यू किसको बोला? शरीर को। नहीं, शरीर को बोला ना। अच्छा ठीक है, मान गए आप शरीर से प्यार करते हो। अब उससे मैं गया, अब रखो शरीर को। लैला एक रात ले रख सकता? कमरे में जाने में डर लगेगा उसे, नहीं लगेगा? अच्छा उससे पूछो क्यों? जिससे बोला था कि मैं आपसे प्यार करता हूं, वही तो है। बोले नहीं, वो चला गया। अच्छा उससे परिचय नहीं किया जो चला गया, तो बोलो प्यार झूठा है ना, सच्चा प्यार कहाँ है? अगर उसको जान गए, मैं को, तो वो एक ही है, वो बहुत नहीं है, वो एक ही है। इसलिए मुझे लगता है कि दुखी नहीं होना चाहिए। दुख का कारण हमारा अज्ञान है। हम शरीरों से संबंध बनाए हुए हैं, और ये नाशवान है और ये दुखमय है। तो मिलेगा क्या आपको? परिणाम में वियोग और दुख मिलेगा, वही आपको मिल रहा है। अगर हम इसीलिए कहते हैं सब में भगवत भाव करो, तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। क्योंकि जिससे आपने भाव किया वो प्रभु हैं, और वो वहां भी हैं और यहां भी हैं। तो उधर से अगर नफरत करेंगे तो इधर से आपको संभाल लेंगे। एक कोई नहीं, मेरा गोविंद तो है ना, ये अंदर भाव दृढ़ हो जाएगा, मेरे तो गिरधर गोपाल। अब हम चाहिए नहीं आपका प्यार। आपको बोलो हमसे क्या चाहिए, बस हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। पुत्र है तो उसको माँ की तरह दुलार कर रहे हैं, सास है तो उसके सेवक की तरह हम उसकी सेवा कर। हमें ये नहीं कि वो क्या बोल रही है, वो हमारे लिए क्या कर रही है, ये जब तक हमारा सुधार नहीं होगा, जब तक हम असलियत नहीं समझेंगे। अगर हम सास की, ससुर की, पति की, पति के परिवार की सेवा कर रहे हैं, और हमें यह है कि उनसे हमको पलट कर इसका फल मिले, अनुकूलता, तो रोना ही पड़ेगा। लिख लो कागज में, कभी अनुकूलता एक जैसी किसी को नहीं मिल सकती। ये माया है, परिवर्तनशील है, ये गड़बड़ करती रहेगी। आप बलवान बनो। मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी सेवा करूं। आप क्या कहते हैं और आप हमारे प्रति कैसा भाव रखते हैं, भगवान जाने। आप जीत जाओगे, निकल जाओगे माया से ना। अब इसमें अगर बुद्धि शुद्ध नहीं, भजन नहीं, तो बड़े तर्क निकल जाएंगे। हम क्यों?
हमारा भी तो जीवन है, हम किसी के नौकर हैं, हम किसी के, बस फिर तो चिंता मत करो, तुम भी सास बनोगी, नहीं आगे तुम्हारे लिए व्यवस्था हो जाएगी। वो तुमसे ऐसे उत्तर मिलेंगे। एक छोटा बच्चा था, तो मिट्टी के पात्र में अपने सास ससुर को भोजन देती थी, ऐसे जैसे पशुओं को देते कमरे में, बूढ़े इसको कौन आदर करता है। तो वो थोड़ा सा खराब हो गया था, तो बच्चे ने जो 8-9 वर्ष का था उसे उठा करके बॉक्स में रखा। तो उसने कहा इसे बॉक्स में क्यों रखा? तो बोले दादा और दादी को आप इसी में पवाते ना, आगे चल के आपके काम आएगा ये, इसी से मैं पाऊंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि हमारे दादा दादी को कैसे आप, तो मम्मी इसी का सेवन मैं आपको कराऊं। मतलब वो कर्म तुम्हारे के सगे संबंधियों की बुद्धि में बैठकर तुमको वैसे ही दंड देगा जैसे आप आचरण, और अगर आप आचरण सही कर रहे हो, वो कटु व्यवहार कर रहे हैं, तो आपके अंदर ऐसा आनंद प्रभु देगा कि आगे देख लेना, ऐसी सुख सुविधाएं देगा। सत्य थोड़ा समय लगता है, पर परिणाम बहुत मंगलमय आता है। जैसे सत्य 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, और असत्य बड़ी मौज मस्ती में रह रहा दुर्योधन, लेकिन परिणाम वंश का विनाश, और सिंहासन पर आरूढ़ महाराज युधिष्ठिर हुए ना। क्यों आशा करती हो कि ये हमको सुख दे? उनसे, वो खुद सुख के भिक्षुक हैं, तुम्हें क्या दे सकते हैं? बस यही समझना है, सब सुख की आशा खुद रखे हुए है, वो तुम्हें सुख क्या दे देंगे? अगर कोई कहता है ना, आपसे हाथ मिलाता है ना, पक्का कुछ ऐसा है आपके पास जिससे वो हाथ मिला रहा है, कुछ है। जिस दिन वो कुछ हट जाएगा, तो आप बुलाओगे, हाथ ऐसे करोगे तो मिलाएगा नहीं, वो देख लेना। वो कुछ है उसकी नजर में, रुपया, बुद्धिमत्ता, शरीर बल, कुछ है जिससे वो हाथ मिला रहा है, नहीं तो कोई नहीं मिलाएगा। हम अपनी जिंदगी की बात कहते हैं, कोई नहीं, कोई नहीं। तब वो जो सबका है उस पर नजर गई, यार असली दोस्त असली यार तो वही है, फिर निहाल कर देते हैं वो। अगर कोई और है तो वो छुपे रहते हैं, और जब दूसरों न कोई, तो फिर मेरे तो गिरधर गोपाल, फिर वो आ जाते हैं। काहे को मन को दुखी करो, काहे को ऐसी जगह फंसाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो। जैसे लोग हैं ना, ऊब जाते हैं, नहीं नहीं, उबना नहीं है। उबते तब हो जब उनसे आप सुख की आशा रखते हो, कि मान लो हम आपकी सेवा की, तो कम से कम आप इतना तो कि हमारे पीछे बड़ाई करो, मेरी बहू तो इतनी सेवा करती है, ये कान में पड़ा ना, अब इतनी ही फीस काफी है हमारे लिए, नहीं है कि चलो हमारी और उल्टा होगा, पक्का होगा। जब कोई आएगा ना, तब वो कहे कि ये बहू जो है ना, अगर वो कहे भी कि दादी तुम्हारी तो बहुत सेवा करती हो, 100 कमियां बोलेगी, और जब कान में पड़ेगा तब तुम्हें लगेगा कि अब बताएंगे हम तुम्हें। नहीं नहीं, तुम जीत जाओगे। अगर वो बात सुनकर वैसे ही सेवा करती रही, तो भगवान उनके भी हृदय में बैठा है, आपके हृदय में बैठा है, जीत जाओगे। अवस्थागत बुद्धि का स्वरूप गड़बड़ हो जाता है। जैसे वृद्धजन है ना, तो उनकी बुद्धि में चिड़चिड़ा स्वभाव आ जाना, और कटु वचन बोलना, नकारात्मक बातें करना। पर अगर आप सेवा कर ले गए, तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि उस मंदिर में भगवान बैठे हैं। हम भगवान तो देखा नहीं, भगवान माना नहीं, तो ये जो शब्द निकला ना, कि फिर हृदय दिल टूट जाता है, क्योंकि गलत जगह दिल को लगा दिया। उन्हीं के अंदर भगवान देकर लगाओ, कोई परेशानी नहीं। देखो, आप पहली बार हमारे नेत्रों के सामने दिखाई दे रहे हो, पहली बार आप हमारे नजदीक बैठे हो। हमारा भाव और आपका भाव अगर मिल जाए अभी, तो आपको ये लगेगा कि मैं इनको तो बहुत समय से जान रहा हूं। ऐसा लगता है कि आप मेरे घर के हो, ऐसा लग रहा है कि मैंने पहली बार देखा है, पर परिचित बहुत पहले से हैं, क्योंकि हम सबका अंतरात्मा एक ही है। आप जितना प्यार आपका है, अगर वो एक को दे दो, तो अनेक में तुम्हें वही प्यार नजर आने लगेगा। अनेक में फैला दिया, एक को जाना नहीं, तो दिल तो टूटेगा ही। प्रेम की गली बहुत सांकरी है, इसमें अनेक नहीं समाते, एक। एक में प्रेम कर लो सब जगह, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा। अब ये चौपाई तो गा लेते, लेकिन समझते नहीं। फिर दिल काहे को, हमारा दिल दिलवर से लग गया। अब तुम गाली दो चाहे पूजा करो हमारी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। प्यार किया है प्यारे से। प्यारे कौन है? सबके प्यारे वो हैं। लोग कहते
आप सब उन्हीं से प्यार कर रहे हैं, लेकिन जानना नहीं, बस अंतर इतना है। नहीं तो चाहे जितना लाडला पुत्र हो या पति हो या पत्नी हो या कोई भी हो, जब वो निकल जाएगा जो प्यारा है, फिर आप उसके साथ जो बर्ताव करते हैं, बड़ा मजाक वाला बर्ताव करते हैं। अब अगर समझ लो असलियत में, जो मरने के समय समझने के लिए गाया जाता है ना, राम नाम, अरे यार सत्य को जान गए बोलो, उस समय बोल रहे हैं ना, अब उस सत्य को पकड़ लो तो तुम्हारी दुर्दशा नहीं होगी, तुम अन्य योनियों में नहीं भटकोगे। सबको ज्ञान है शरीर छूटेगा, सबको पता है शरीर की ये दशा होगी, और इसी शरीर सुख के लिए हम दूसरों की हिंसा करते हैं, पापाचरण कर रहे हो, दुर्गति हो जाएगी। ये कोई सुख है? अरे किसी तरह प्राणों का पोषण करो, धर्म से चलो और नाम जप के निकल जाओ इस संसार के दुख से। यहाँ कोई तुम्हें प्यार नहीं करता है, शरीर भी तुम्हारा साथ नहीं देता है। कितना इसको खवा पिया रहे, कष्ट पे कष्ट देता चला जा रहा है, छूटता चला जा रहा है। बाल्यावस्था गई, जवानी गई, बुढ़ापा गई, मर गए, दूसरा शरीर मिला। न ये प्यार कर रहा है, न कोई प्यार कर रहा है। प्यार करने वाले की तरफ हम पीठ किए हुए हैं, इसलिए समझ नहीं पा रहे। हमारा प्यारा है श्री भगवान, वही जब सबके हृदय से चला जाता है, फिर हम किसी को प्यार नहीं करते। अनजाने में भी हम भगवान से ही प्यार करते हैं। जानकर प्यार कर लो तो दुखों का नाश हो जाएगा, आनंद में डूब जाओगे। ये चाह नहीं रहेगी कि आप हमें सुख दें, नहीं, हृदय आनंद से भरा रहेगा। आप दूसरों को सुख देंगे। सातरति सातरति सा लोकांतारयति। तो ये केवल ऐसा नहीं है कि ये हमारे लिए है, आप भी वैसे ही हो। जो इस शरीर में पंचभूत, जो अंश इसमें वही आप में, बस कमी ये है कि आप उसका भजन नहीं कर रहे हैं, आप उसको प्यार नहीं कर रहे। आपने अपने प्यार को बहुत ऐसी जगह विभाजित कर दिया जहां दुख ही दुख मिलेगा। समेट लो, स्वांग करो, असलियत में प्यार भगवान से करो। हमारे शास्त्र और संत जन सुख का जो रास्ता अनुभव करके देखा है, वो यही है, बिना हरि शरणम के दुख निवृत्त नहीं हो सकता। पक्की बात समझ लो। हाँ, हरि ही परम सुख प्रदान करने वाले हैं जी। देवना वैष्णव जी, राजस्थान बीकानेर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हे सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। सदगुरुदेव भगवान, अभिमान, देहाभिमान, स्वाभिमान या आत्म सम्मान में क्या अंतर है? क्योंकि सांसारिक व्यवहार में अक्सर ये सुनने को मिलता है कि आत्म सम्मान की रक्षा करो, अपने स्वाभिमान के लिए किससे? लड़ो। जो अगर आत्म तत्व का ज्ञान हो गया तो किससे, किससे किसकी रक्षा? वो तो एक ही है ना, एक ही आत्म तत्व। जैसे 1 करोड़ घड़े रख दिए जाएं तो सूर्य का प्रतिबिंब 1 करोड़ पड़ता है, तो सूर्य 1 करोड़ नहीं हो जाते। ऐसे ये शरीर घड़े हैं, इनमें जो चैतन्यता प्रकाशित हो रही है वो आत्म तत्व की है। एक आत्म तत्व है, अनेक नहीं है, एक तत्व विराजमान। तो किससे किसका अपमान, किससे किसका सम्मान? यदि आत्म तत्व की। अब स्वाभिमान, तो स्व है आत्म तत्व, पर है प्रकृति। स्व को तुमने कहां बैठाल दिया? स्त्री में बैठाला तो मैं स्त्री, पुरुष शरीर में बैठाला मैं पुरुष, विद्या में बैठाला मैं विद्वान, धन में बैठाला मैं धनवान, जाति में बैठाला मैं अमुक जाति का। जहां जहां स्व को बैठालते गए तो पर को स्व मान रहे हो। तभी तुम्हें यह दिखाई दे रहा कि स्वाभिमान की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। अहम ब्रह्म स्वरूप है, मैं तत्व ब्रह्म स्वरूप है, वो एक है। अनेकता जो भास रही है वो माया की है। स्वाभिमान का तात्पर्य क्या होता है? स्व को जहां तुमने रख दिया उसी का अभिमान हो जाता है। अभी समझे? अब किसका प्रश्न? आप समझ रहे? स्व को जहां रख, न तुम स्त्री हो, न तुम धनवान हो, न विद्वान हो, न बुद्धिमान हो। स्व को जहां रख दिया वही है विद्वान। अगर तुम वास्तविक विद्वान हो तो ये विद्या आ जानी चाहिए, ब्रह्म विद्या, आत्म तत्व। तो दूसरा कोई है ही नहीं, तो किससे किसकी रक्षा करनी है? स्वाभिमान की किससे रक्षा करनी है? जब मैं तत्व ही ब्रह्म है और मैं ही वास्तविक अभिमान मंगलकारी है, तो स्व को तुमने मैं को कहां रख दिया? स्त्री शरीर में, किसी पद में, किसी, जितनी भी लड़ाइयां, जितनी भी असंतुष्टता, जितने भी दुख का कारण है, गलत जगह स्व को रख देने से है, गलत स्वाभिमान मानने से है। अगर आओ, गोस्वामी जी कह रहे करो ऐसा अभिमान। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरे प्रियतम, मेरे स्वामी, मेरे जीवन धन कौन? बोले सिया राम।
अब कोई अपमान करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सम्मान पड़ेगा, क्योंकि हमारे स्वाभिमान पे पहुंच ही नहीं सकता कोई। हमारे स्वाभिमान कौन है? प्रिया प्रीतम। और क्या तुमने कहा? महाराज जी इनका ये भाव है कि हे सदगुरु भगवान, क्या अध्यात्म की दृष्टि से वाकई भी आत्मसम्मान और स्वाभिमान जैसा भाव है? क्या ये अभिमान और देहाभिमान ये इससे भिन्न है? ये सब अज्ञान है, ये सब अज्ञान। और महाराज जी अभिमान और देहाभिमान इससे भिन्न है क्या? देखो, जो अहंकार का अंदर निषेध किया जा रहा है वो अंतःकरण धर्म वाले का। जैसे अंतःकरण एक ही है, वो वृत्तियों के कारण चार कहा गया। निश्चय करने के कारण बुद्धि, संकल्प विकल्प करने के कारण मन, चिंतन करने के कारण चित्त, और कर्ता भोक्ता स्वीकार करने के कारण अहंकार। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैंने ये भोगा, मैं भोगूंगा, मैं ऐसा भोग सकता हूं। ये अहंकार अंतःकरण धर्म में, देह भाव में आ गया। इसी से हमारी दुर्गति होती चली जा रही। जो अहम है वो ब्रह्म में है। जैसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म, मैं स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर नहीं, कारण शरीर नहीं, ये मिथ्या माया, अपने स्वरूप, वो जीवन मुक्त हो गया। ये जो हम पर में स्व का अभिमान कर लिए, ये शरीर आप नहीं है, ये प्रकृति के द्वारा पंच तत्वों से रचा हुआ है। ये आपकी पोशाक है। बोलो, आप पोशाक मानते हैं या मैं मानते हैं? मैं मानते हैं ना। तो स्व को रख दिया ना, मैं को इस पे रख दिया शरीर पे। अब लो, मैं स्त्री हूं। अब स्त्री धर्म के विपरीत जहां तुमसे आचरण बने तो तुम्हें दुर्गति प्राप्त होगी, और अगर अनुकूल बने तो उसका फल होगा, इस शरीर से राग खत्म हो जाएगा। मान और अपमान इनकी सत्ता नहीं है। इनको सहन करना परमार्थ के पथिक की वीरता है, तभी वो शरीर राग से रहित होगा। ना कोई स्वाभिमान है, ना कोई देहाभिमान की सत्ता है। मैं तत्व को जहां आरोपित कर दिया वहीं लग गया। इसी से बंधन ना होने पर भी आत्म तत्व को बंधन प्राप्त हो रहा है। यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई, जड़ चेतन ग्रंथि। ये बहुत ऊंचा प्रश्न है। अब पता नहीं आपकी स्थिति क्या है, भगवान जाने। भजन कितना करती हो, कितना आप धर्मयुक्त मार्ग में चलती हो, तभी ये समझ में आएगा। लोकवत व्यवहार में जैसे कि स्वाभिमान में ठेस नहीं पहुंचने देंगे, तो किसको स्व माना है आपने? जाति को, कुल को, विद्या को, धन को, शरीर को, किसको माना है स्वाभिमान? क्या ये स्व है आपका? जैसे हम कह रहे हैं ये मेरी घड़ी, तो मैं घड़ी तो नहीं हूं ना। ऐसे ही आप बोलो सबके लिए। मेरा शरीर, तो मैं शरीर थोड़ी है। मेरा मन, मेरी बुद्धि, ये सूक्ष्म शरीर, तो मैं तो नहीं बोल रहे ना, मेरे ही तो बोल रहे हैं ना। तो मेरा स्वभाव, ये कारण शरीर, मतलब मैं नहीं निकला इसमें, तो स्व कहाँ लगा इसमें? और हम स्व लगाए हुए हैं। मैं इसी को मान, ईमानदारी से देखो कितना ज्ञान है आपको, इसी को मैं माने हुए हैं। स्व को जाना है नहीं। स्व को जान जाओगे तो शंकर सहज स्व रूप संहारा, तो लाग समाधि अखंड अपारा। हम लोगों ने गलत जगह स्व रख दिया, इसीलिए ममता हो गई है। भगवान श्री रामचंद्र जो आदेश कर रहे हैं, सबकी ममता ताग बटोरी, इस स्व को बटोर लो जो फैला दिया, और मम पद मन ही बांध बर डोरी, इसको मेरे चरणों में लगा दो, अभी सब पावन हो जाएंगे। हमारी इज्जत है श्यामा श्याम, हमारा गर्व है श्यामा श्याम। अब हमारे इस गर्व में ठेस कौन पहुंचा सकता है? कौन पहुंचा सकता है? क्योंकि उनके सिवा कोई है नहीं। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। अध्यात्म शब्द का ये उत्तर है। अब लोक में तो लाठी चलती है, गोली चलती है, जेल जाते हैं, नरक जाते हैं, यही सब दुर्गति हो रही है। हमारा ही स्वरूप ये सब है। भूल करके हम अपने शरीर में स्व लगा लिए, अन्य चीजों में लगा लिए, इसीलिए भेद खड़ा हो गया। नहीं, एक मैं तत्व है, दूसरा कोई नहीं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, एकमात्र वही परमात्म तत्व है। किससे किसका झगड़ा? हाँ, अब रोल जो मिला है स्वांग, जैसे हम 10 लोग एक ही घर के मित्र हैं, पर विपरीत रोल मिल गया। एक को पॉजिटिव धर्म के अनुकूल बोलना है, एक को निगेटिव। तो बिलियन, हाँ जो विलन, हाँ अंग्रेजी वाला बात है ना। अब बोलो, वो दोनों एक साथ बैठ के भोजन करते हैं, पर जब मंच में पहुंचेंगे तो स्वांग कैसा होगा? और दोनों जानते हैं कि हम सगे मित्र हैं,
बहुत खास मित्र हैं, बिल्कुल कोई झगड़ा नहीं, पर वहां तो दिखाई देगा ना। बस ऐसे ही हम सबको स्वांग करना है। हम किसी की पत्नी नहीं है, हम किसी के पति नहीं है, हम किसी के पुत्र नहीं, हम किसी की माता नहीं। स्वांग मिला है, वही एक तत्व सब में है। स्वांग सही निपटा दो तो जीवन मुक्त हो जाओगे। स्वांग गलत कर दिया तो इसी रंगमंच पे फंसे रहोगे। आप स्वांग कर रहे हैं या सच्ची मान रहे हैं, आप देख लो। आप सच्ची अपने को पति मान रहे हैं, सच्ची अपने को पत्नी मान रहे हैं, सच्ची अपने को पुत्र मान रहे हैं, आप स्वांग नहीं कर रहे हैं। सच्ची अपने को धनाधिकारी, पदाधिकारी, सच्ची मान रहे हैं, तो आप भोगो, फिर सच्चा लगेगा नरक, सच्चा लगेगा शरीर का पीड़ा, विपत्ति, दुख, मृत्यु, ये सब सच्चा लगेगा, भोगना पड़ेगा। नहीं तो सब ऐसे निकल जाएगा जैसे स्वप्न। बुरा स्वप्न आता है ना, जगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ा है? स्वप्न। ऐसे बड़े से बड़े दुख, विपत्ति, संकट को विवेक के द्वारा जीता जा सकता है। अब वो शरीर में आसक्ति है, इसीलिए कहते हैं राधा राधा राधा। अच्छे आचरण करो, कोई गंदी बात न देखो, न सुनो, न बोलो, न करो, और नाम जप करो, अभी ज्ञान प्रकाशित होने लगेगा। ज्ञान आपका स्वरूप है। आप ज्ञान समुद्र भगवान के अंश हैं, तो आप भी ज्ञान स्वरूप हैं। सुख समुद्र भगवान, तो आप भी सुख राशि हैं। भगवान अविनाशी हैं, आप भी अविनाशी हैं। बस वो भजन के बिना ये बात समझ में नहीं आएगी, ये बातों से बात समझ में नहीं आती। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ। जो स्वांग मिला है, रोल मिला है, उसे पक्का वैसे निर्वाह करो। देखो, मंच पे पति पत्नी बन के दो पुरुष गए, तो सबके मन को मोहित करने वाला ही वो स्वांग करेगा। क्या यार, नहीं लगता? हमको रोल मिला है पति का, हमें पत्नी का मिला है, माता का मिला है, मित्र का मिला है, गुरु का मिला है, शिष्य का मिला। अपने अपने रोल में परफेक्ट एकदम रहो, सही रहो। जैसा शास्त्र आदेश है स्वांग करने का, वैसा करो। और अंतः में एक ही है, दो है ही नहीं। बस जैसे देखो, भगवत भाव की बात क्या, सामने भगवान के भीष्म जी इधर विपक्ष में, और भीष्म जी के सामने भगवान विपक्ष में, कैसे बाण मार रहे हैं भगवान पे? क्योंकि भाई स्वांग दिया है आपने। मतलब भगवान के श्री अंगों में बाण मार रहे हैं भीष्म जी। और है कौन? महाभागवत हैं, भगवान के परम भक्त हैं, पर स्वांग मिला विपक्ष से बाण प्रहार करने का। भगवान अपना प्रण भूल करके चक रथ का पहिया लेकर मारने को दौड़े, तो रख दिया बाण। बस यही देख रहा था प्रभु, अपनो प्रण विसार भगत को पूर्व प्रण। तो स्वांग में नहीं पीछे हटना, सब में वही। हमें तो भाव करना, भीष्म जी को सामने दिखाई दे रहे श्याम सुंदर, पर हमें स्वांग दिया विपक्ष से, तो हम वो करेंगे। ऐसे जिसको जो पद मिला है, जो कर्तव्य कर्म मिला है, वो कर्तव्य कर्म करो, उसके विपरीत आचरण न करो, नाम जप करो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका स्वाभिमान कहाँ है। असत में स्वाभिमान, ये सब झगड़े हो रहे हैं, जो हिंसा हो रही है, जो मारपीट हो रही है, एक दूसरे के प्रति जो द्वेष भाव हो रहा है, क्या ये धर्म है? क्या ये ज्ञान है? धर्म तो आकाश की तरह है। जैसे आकाश सबके ऊपर विराजमान है, ऐसे ही एक धर्म है, वो भगवान का स्वरूप है। उसमें सुख देने की बात आती है, दुख देने की बात नहीं आती। कहीं भी किसी भी जगह का जब कोई महापुरुष बना है, स्थिति प्राप्त हुई, तो सबको सुख पहुंचाने, सर्वे भवन्तु सुखिना, यही बोल सकता है जो उसमें स्थित हो गया है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी हो, कोई भी रोगी ना हो, किंचन मात्र किसी को दुख ना हो। ये सिखाता है धर्म, ये स्थिति देता है धर्म। अब हम लोग स्वाभिमान गलत समझ रहे हैं, गलत समझ रहे हैं। एक दूसरे को जला रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, और हम कह रहे हैं हमारा धर्म है। तो मुझे लगता है आप अपने धर्म को समझे नहीं। धर्म आकाश की तरह है, धर्म पृथ्वी की तरह है, धर्म जल की तरह है, वायु की तरह है। देखो ना, सबके प्राणों का पोषण हो रहा है ना। मतलब कहीं कुछ ले तो नहीं रहे, सब फ्री भगवान की तरफ से। ऐसे ही हमारा धर्म कुछ लेके नहीं, ऐसे ही सबको सुख पहुंचाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। किसी को भी थोड़ा दुख ना पहुंचे। भद्राणि, सबका मंगल हो, सबका कर, ये है धर्म। धर्म का स्वरूप
ना समझने के कारण हम देह धर्म से, देहाभिमान से, अब हम अपने स्वाभिमान को नहीं और मार सब ऐसे। हाँ, उसको अगर स्वांग मिला है, जैसे अर्जुन जी को भगवान युद्ध का उपदेश कब कर रहे हैं? जब कई बार संधि दूत भेजा और स्वयं भगवान गए और कहा सुनो, आधा राज्य ना सही तो 5 गांव दे दो, हम राजी कर लेंगे उनको। तो उनका सुई की नोक भर नहीं देंगे बिना युद्ध के। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब का आप धर्म में युद्ध की जो बात, अब ये प्रत्यंचा उतार कर बैठकर निराश हो जाना एक कायरता नहीं, ये नहीं, तुम्हारे में कार्पण्य दोष नहीं होना चाहिए। उठ खड़ा हो और मार इनको अब, क्योंकि हमने भी समझा के देख लिया, नहीं समझे, अब ये इसी योग्य हैं, इस समय छात्र धर्म से तुम युक्त हो, अब अपने कर्तव्य का पालन करो। स्वांग करना है। तत्वतः तो कह रहे हैं मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्त धनंजय, मेरे सिवा कोई है ही नहीं। इसलिए बहुत समझने का विषय है कि हम जब अपने स्वा को प्रकृति में रख देते हैं, पर में रख देते हैं, तब फिर फंस जाते हैं। स्वा को समझो, ये स्वा नहीं है, ये स्वा नहीं है, ये मायाकृत है। ये भी प्रतिपल ये नष्ट हो रहा है, नहीं नष्ट हो रहा। देखो बाल्यावस्था से कब जवानी आ गई, जवानी से कब बुढ़ापा आ गया, कुछ पता नहीं चला। ऐसे मृत्यु आ जाएगी, ये नष्ट हो जाएगा। पांचों तत्व अपने अपने में मिल जाएंगे और हम इसे मैं कह रहे हैं, तो हम तो नहीं मरे ना। हम तो जवानी से जब बुढ़ापा आया तो भी उसको देख रहे थे, बाल्यावस्था से जवानी आई उसको भी देख रहे थे, ऐसे मृत्यु भी। पर हम दृष्टा इसलिए नहीं बन पाए कि हमें ज्ञान नहीं हुआ, हम भोक्ता बन बैठे। तो फिर मृत्यु का भी भोग करना पड़ता है, भयानक दुख सहना पड़ता है। जन्मत मरत दुषा दुख होई। अभिमान, देह भाव, स्वाभिमान, जहां जहां स्व रख दिया, ये सब अविद्या अज्ञान का कारण है। अध्यात्म में, प्रपंच में तो इसीलिए जी ही रहे हैं, इसी में जी रहे हैं। ये क्या यार आपने गाया, क्या आपने, बस बस ये कहाँ सब अभिमान लग रहा है? आपने जो बोला ना, विद्वता की मूर्ति, कहाँ स्व लग रहा है? आपका जो पद है स्व जहां लग रहा है, वो सब ये परेशानी पैदा करने वाली जगह लग रहा है। दुखालयम अशाश्वतम, संपूर्ण सृष्टि रचना दुखमय और अशाश्वत है। आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। अब स्व को समेट लो बस, ये इसलिए मानव देह की दुर्लभता है। साधन धाम मोक्ष कर दो, ये जो स्व फैला दिए इसे घसीट लो, समेट लो। अब यही समेटने के लिए सत्संग है, साधु समागम है, गुरु शरणागति है, भगवान नाम जप है। स्वाभिमान अभी जाना ही नहीं किसे कहते हैं, तो फिर लड़ाई झगड़ा ये इसीलिए होता है। समझ पाई सकी?